हेलो एवरीवन, वेलकम टू नोट्स धारा। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कंजेनिटल एंड एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसीज पर नोट्स, जो आपके CSR नेट, PSC, MSc, CG सेट इन सब के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। ऐसे तैयार किए गए हैं कि जब आप इसको अच्छे से पढ़ोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ आने लगेगी। साथ ही साथ हिंदी प्लस इंग्लिश में है, कलर कोडेड के साथ है, जो आपकी तैयारी काफ़ी आसान करेगी। आपके जो रिविज़न्स हैं उसको आपको बेस्ट बनाएंगी। और देखेंगे आगे इस नोट्स में कौन कौन से पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं, और डायग्राम भी आपको देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट आता है इंट्रोडक्शंस में इम्यून सिस्टम हमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगी और पैरासाइट से बचाता है, लेकिन जब इम्यून सिस्टम सही से काम नहीं करता है तो शरीर इन्फेक्शंस के लिए कमज़ोर हो जाता है। इस स्थिति को कहते हैं इम्यूनोडेफिशिएंसी। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कंजेनिटल प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी जो कि जन्म से मौजूद होता है, और आगे जो है इसका सारा एक्सप्लेन किया गया है। दूसरा आता है एक्वायर्ड सेकेंडरी इम्यूनोडेफिशिएंसी। जीवन में बाद में ये विकसित होता है, जो कि ये यहाँ पे लिखा गया है कि CSR नेट में दोनों कंपैरिजंस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बेसिक एग्ज़ाम लाइन आपके लिए देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इम्यून डेफिशिएंसी वो अवस्था है जिसमें इम्यून सिस्टम की किसी कंपोनेंट की कमी या खराबी के कारण इन्फेक्शन से रक्षा क्षमता कम हो जाती है। यहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश में आपको ये नोट्स देखने को मिल रहा है। इम्यूनोडेफिशिएंसी क्या है, तो यहाँ पे इम्यूनोडेफिशिएंसी के बारे में बताया गया, उसके डेफिनेशंस दिए गए हैं और काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में क्लियर आपको देखने को मिल रहा है। फिर आगे जो आता है टाइप्स ऑफ इम्यूनोडेफिशिएंसी, जिसमें जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके CSR नेट, आपके MSc के लिए। सारे जो है एक्सप्लेनेशंस काफ़ी अच्छे से हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमें मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, हम आपको ये नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ इम्यूनोडेफिशिएंसी, जिसमें कंजेनिटल जो कि प्राइमरी, एक्वायर्ड जो कि सेकेंडरी है, और इसका एक्सप्लेन भी किया गया है। पहला आता है कंजेनिटल प्राइमरी डिफिशिएंसी का इम्यूनोडेफिशिएंसी देखेंगे, जिसके डेफिनेशंस दिए गए हैं, कॉजेस दिए गए हैं। जीन म्यूटेशंस आता है, डिफेक्टिव लिम्फोसाइट डेवलपमेंट आता है, एंजाइम डेफिशिएंसी है, और कॉम्प्लीमेंट डिफेक्ट है। ये इसके कॉजेस हैं। और आता है मेजर टाइप्स ऑफ प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी, जिसमें बी सेल डेफिशिएंसी एंड उसके एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। सेल डेफिशिएंसी, जिसमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी यहाँ पे कमज़ोर हो जाती है, और उसके एग्जाम्पल भी आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट जो सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा वो है C, जो कि आपके कॉम्बिनेंट इम्यूनोडेफिशिएंसी होते हैं, जो कि B और T दोनों डिफेक्टिव होते हैं। यहाँ पर सभी के जो है एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ से आपके लिए क्वेश्चंस बनते हैं। D आता है फैगोसाइटिक डिफेक्ट्स, यहाँ पे मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स डिफेक्ट होते हैं। E आता है कॉम्प्लीमेंट डेफिशिएंसी। आगे जो है प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी डायग्राम आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपके कलर के साथ आपको देखने को मिल रहा है एंड क्लियर है। सभी के ऐसे डायग्राम आपको देखने को मिलेंगे जिससे आप सारी चीज़ें समझ पाओ एंड याद भी आपको रह सके। इम्यून डिफिशिएंसी यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी दोनों का कंपेयर किया गया है, जो कि इम्पोर्टेंट है। आगे और आपको डायग्राम दिखाएंगे। प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी यहाँ पे डायग्राम एक और आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो सेक्शन आता है वो है आपका एक्वायर्ड सेकेंडरी इम्यूनोडेफिशिएंसी। यहाँ पे आपको डेफिनेशंस देखने को मिलेंगे और उसके कॉजेस भी आपको देखने को मिलेंगे। फिर आता है नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, आपके HIV एड्स, ये सब अदर एग्जाम्पल भी आपको देखने को मिलेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है। सारा चीज़ आप अच्छे से इसको पढ़िएगा, जिससे आपकी तैयारी भी काफ़ी बेस्ट होगी। फिर आता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी, एक और डायग्राम यहाँ पे आपको समझने के लिए ये डायग्राम आपके लिए रेडी किया गया है।
ये आपके एनसीईआरटी हायर बुक कंटेंट से ये जो नोट्स आपके लिए रेडी किया गया है, जो कि आपकी तैयारी के लिए इम्पॉर्टेंट है। इम्यून डिफिशियंसी यहाँ पे एक और है। फिर आता है नेक्स्ट इम्यूनो डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स, जो आपके चार्ट रूप में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे कंजेनिटल वर्सेस एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी, जो कि आपके टेबल फॉर्म में इसके फीचर्स के साथ कंपेयर करके आपके लिए ये तैयार किया गया है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमें मैसेज कीजिए, लिंक दिया गया है स्क्रीन पर, आप ले सकते हैं। यहाँ पे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, सिम्टम्स ऑफ इम्यूनो डेफिशिएंसी, जिसमें लिखा है कि बार बार इन्फेक्शन, स्लो हीलिंग, क्रॉनिक डायरिया, न्यूमोनिया, फंगल इन्फेक्शंस, पुअर ग्रोथ इन चिल्ड्रन। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। शॉर्ट बुलेट पॉइंट्स में ये नोट्स है। सारी चीज़ें आपको ईजिली तो समझ आने लगेगी, साथ ही साथ आपके लिए ये रिविजन्स का काम भी बहुत अच्छे से करेगी। फिर आता है डायग्नोसिस, जो कि इम्पॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट इम्पॉर्टेंट है, ये भी एमसीक्यू वगैरह में ये सारी चीज़ें पूछी जाते हैं। आगे आता है आपका सेकेंडरी का ट्रीटमेंट्स वगैरह। फिर आता है नेक्स्ट है रोल ऑफ सेल कम्युनिकेशंस। यहाँ पे इम्यूनोडेफिशिएंसी में जो सिग्नलिंग पाथवे प्रभावित हो सकते हैं, कौन कौन से प्रभावित होती हैं, सारा चीज़ दिया गया है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है सियासा नेट का, जिससे आपके लिए क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको आप स्किप मत कीजिएगा, इसको पढ़िएगा। लास्ट आता है आपका कंक्लूजन्स, जो कि इम्पॉर्टेंस और समरी रूप आपके लिए है। यहाँ पे बताया गया है कि जब इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाए, साधारण इन्फेक्शंस भी गंभीर बन जाता है, और ये बिल्कुल भी सही है। तो ये था एक कंप्लीट नोट्स। अगर आपको ये नोट्स पसंद आया हो, वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपको ये पीडीएफ चाहिए या भी बहुत सारे जो है मैंने नोट्स अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप उसको आप प्लेलिस्ट से जाके ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ऐसे ही नोट्स और भी चाहिए तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके टॉपिक, अगर कुछ और भी टॉपिक आपको चाहिए तो हमें कमेंट करके बताइए, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। एंड अगर आपको सेल सिग्नलिंग की नोट्स और सेल बायोलॉजी की नोट्स चाहिए तो वो बन चुके हैं, आप ले सकते हैं। एंड एमएससी की भी नोट्स चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। तो आप प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।